मैं अविनाश राजवंश। सन 2020 ने हमसे बहुत कुछ छीना है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला साल हमारे लिए कुछ अच्छा ही लेके आए। जिन महान शख्सियत को हमने खोया है, आज उन्हें याद करके हम अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित करेंगे। उसमें एसपी बालसुब्रमण्यम, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, प्रणब मुखर्जी, महाशय गुलाटी जैसे लोग हैं। इन महान शक्तियों को हमने खो दिया है और शायद ये महान हस्तियां दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म भी ना लें। आइए आज हम बारी बारी इन महान हस्तियों की जीवन पे एक प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम तुरंत वापस होते हैं। कहीं मत जाइएगा। बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। वो मनहूस घड़ी थी जब 14 जून 2020 को उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। मात्र 34 साल की उम्र में जिस ऊंचाइयों तक वो पहुंचे हैं, शायद कोई और पहुंच सके। पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली का प्रस्थान किया। साथ में थिएटर के साथ नाटकों और नाटकों के बाद फिल्मों का सफर शुरू हुआ। उनकी सबसे सुपरहिट फिल्में छिछोरे, MS धोनी, केदारनाथ जैसी फिल्में थीं। काय पो छे में उनका प्रदर्शन देख करके तो दर्शक मोहित ही हो गए थे। एक हंसमुख सा चेहरा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें इस तरह करने को मजबूर किया? लेकिन अभी तक इस पे संशय है कि वो आत्महत्या है या उनकी हत्या करवाई गई है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनसे हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आगे हम अपनी बात जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं एक मशहूर सिंगर की, जो कभी सिंगर बनना ही नहीं चाहता था। वो एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उन्हें सिंगर बना दिया। 14 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाना उन्होंने गाया और 1981 में एक दूजे के लिए हिंदी सिनेमा में पहली बार उन्होंने गाना गाया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसपी बालसुब्रमण्यम की। उस गाने के बोल थे, ये कैसा बंधन है तेरे मेरे बीच अनजाना। जी हाँ, ये सुपरहिट गाना था। उनका जैसा सिंगर होना ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वो हमारे बीच अब नहीं रहे। 25 सितंबर 2020 को वे दुनिया छोड़ के चले गए। वो 74 साल के थे, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा बसते रहेंगे और उनके गाने के बोल हमेशा हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। हम अपना सफर यूं ही जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉलिटिशियन की जो एक कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रपति तक का सफर तय किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी की। वो अपने आप में एक महान शख्सियत थे। शायद उन जैसा ज्ञानी होना ही बहुत बड़ी बात है। एक दिन उनकी बहन दिल्ली में उनसे मिलने आई और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन के खड़ी हुई बाहर बग्गी को देख करके उन्होंने अपनी बहन से बोला कि इस महल का सुख भोगने के लिए मुझे अब अगले जन्म में इस बग्गी का घोड़ा बनना पसंद करूंगा। इस पर उनकी बहन ने कहा, तुम्हें घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, तुम इसी जन्म में राष्ट्रपति बनोगे। और ये बात सत्य हुई। प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने और उन्हें वो सुख भोगने को मिल गया। आखिरकार 31 अगस्त 2020 को वो हमारे बीच नहीं रहे। 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी वो हमारे लिए हमेशा हमारे बीच हैं और हमको बहुत कुछ सिखा के गए हैं। हम उनके पद चिन्हों पे चलने का पूरा प्रयास करेंगे और हमेशा हमारे हृदय में वो जिंदा रहेंगे। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। एक अनोखे कलाकार के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। बॉलीवुड में 5 दशकों से राज करने वाले एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादें हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। 1973 में बॉबी फिल्म से बतौर एक्टर उन्होंने शुरुआत की और पहली ही फिल्म सुपरहिट रही। उस फिल्म में उनकी मासूमियत, उनकी स्माइल लोगों को इस कदर भा गई कि वो उन्हीं की तरह दीवानगी करने लगे। 2019 में उनकी लास्ट फिल्म द बडी रिलीज हुई। उनकी डेथ के बाद इंस्टाग्राम में एक फोटो शेयर करते हुए उनकी वाइफ ने लिखा कि हमारी कहानी का अब एंड हो गया। लेकिन ऋषि कपूर आज भी हमारे बीच जिंदा है। उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, बोल राधा बोल जैसी फिल्म में, और उन्होंने विलेन तक का किरदार निभाया। वो हर प्रकार के किरदार में फिट हो जाते थे। शायद उस तरह का किरदार भगवान अब बनाना ही छोड़ दिया है। शायद ये कमी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को हमेशा खलेगी और हम सबको भी। आखिर वो एक लेजेंड थे। हम उन्हें हमेशा उनके अनोखे काम के लिए याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी तरह हम भी बने। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इरफान खान की। 2018 से न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे थे और 29 अप्रैल 2020 को वो हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने लिखा था कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन वो एक उम्दा कलाकार के साथ साथ उम्दा इंसान भी थे। जिस रोल में उन्हें फिट कर दिया जाता था वो फिट हो जाते थे। उन्होंने तलवार, द लंच बॉक्स, पीकू, द हिंदी मीडियम जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। उनका कहना था कि केवल एक ही धर्म होता है, वो है इंसानियत, और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
कहते हैं शायद अच्छे इंसान की जरूरत हमसे ज्यादा भगवान को होती है, इसलिए वो हमसे छीन लेता है। हम हमेशा इरफान खान को याद रखेंगे, वो हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेंगे। अभी कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हमें कुछ करने का दम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और चाहे मुश्किलें कितने भी आए लेकिन वो हमें अपने मंजिल से डिगा नहीं पाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरपाल गुलाटी जी की, जिनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में 1923 में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए। मात्र 1500 रुपए थे, 650 रुपए का उन्होंने तांगा खरीदा और दिल्ली में तांगा चलाने लगे। धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी व्यापार को उन्होंने बढ़ाया। उनका व्यापार पुश्तैनी मसालों का था। धीरे धीरे उन्होंने 2000 करोड़ का एक ब्रांड खड़ा कर दिया, जिसको आज हम MDS मसालों के नाम से जानते हैं। उनके जैसा इंसान होना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपनी मेहनत से इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। वो हम सब युवाओं को ये सिखा गए कि अगर आपकी सोच सही है, आपकी मेहनत सही है, तो आपकी मंजिल हमेशा आपके पास ही होगी और आप उसे हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे और वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं। मैं आप सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आप हमें YouTube पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम बहुत जल्द लाइव टेलीकास्ट YouTube पे करने जा रहे हैं और इसकी लॉन्चिंग 26 जनवरी से होगी। आप हमें लाइव 26 जनवरी से YouTube पे भी देख पाएंगे। आप सभी दर्शकों का जो प्यार मिलता है उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। जय हिंद, जय भारत।